वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज मैं ऑपरेशन थिएटर की क्लास में लेकर के आई हूं एक नया टॉपिक। आज मैं आपको बताऊंगी एब्डोमिनल इंसिजन या सर्जिकल इंसिजन के बारे में। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगी कि एब्डोमिन के अलग अलग ऑर्गन्स की सर्जरी के लिए अलग अलग रीजन्स में, एब्डोमिन के अलग अलग रीजन्स में किस टाइप का इंसिजन दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम जानते हैं एब्डोमिनल सर्जिकल इंसिजन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो एब्डोमिन सर्जिकल इंसिजन क्या कहलाता है? सबसे पहले बात हम ये करते हैं, एब्डोमिन इंसिजन का मीनिंग है स्टूडेंट कि जब भी एब्डोमिन के किसी भी ऑर्गन्स की सर्जरी की जाती है। सर्जरी कब की जाती है? तो जब किसी पेशेंट को कोई डिसीज होती है, कोई बीमारी होती है, उस बीमारी का ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर उसे कभी कभी सर्जरी के लिए एडवाइस करता है, उसे सर्जरी करानी होती है। तो एब्डोमिन के किसी भी ऑर्गन में कोई डिसीज होने पर या कोई प्रॉब्लम होने पर जब पेशेंट की सर्जरी किया जाता है, तो जब सर्जरी करते हैं तो सबसे पहले इंसिजन दिया जाता है, कट किया जाता है पेशेंट के ऑर्गन्स, एब्डोमिन को या ऑर्गन्स को। ठीक है, तो आपको आज मैं ये बताऊंगी कि कौन से ऑर्गन की सर्जरी के लिए कहाँ पे इंसिजन दिया जाता है, देन किस टाइप का इंसिजन दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, या एब्डोमिन के किस रीजन में इंसिजन दिया जाता है। ये इंसिजन का जो वीडियो है हम 2-3 पार्ट्स में इसको कवर कर लेंगे स्टूडेंट। तो आज मैं आपको 2-3 इंसिजन्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट, कि आखिर एब्डोमिन की सर्जरी के लिए कौन से पार्ट में, कौन से ऑर्गन की सर्जरी में कैसा इंसिजन दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको एब्डोमिन रीजन्स के बारे में बताया था। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जब तक आपको एब्डोमिन रीजन्स के बारे में नहीं मालूम होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एब्डोमिन के कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है और कौन से ऑर्गन की सर्जरी के लिए कौन सा इंसिजन दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। तो स्टूडेंट, मैंने इसके पहले वाले पार्ट में एब्डोमिन रीजन्स के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था कि जो एब्डोमिन उसे 9 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था, ये हम बोल देते हैं ये एब्डोमिन का राइट पार्ट, देन ये लेफ्ट पार्ट, देन ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पार्ट, देन सेंटर वाला एपिगैस्ट्रिक पार्ट, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल पार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियल में कौन से ऑर्गन्स आते हैं, देन एपिगैस्ट्रिक रीजन्स में कौन से ऑर्गन्स आते हैं एब्डोमिन के, देन आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में कौन से ऑर्गन्स आते हैं एब्डोमिन के। ये नीचे वाला पार्ट है, इसे हम बोलेंगे राइट लंबर रीजन, देन सेंटर वाले पार्ट को अम्बिलिकल रीजन कहते हैं, देन इसको लेफ्ट लंबर रीजन, देन ये आपका राइट इलियक रीजन, देन आपका ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ये आपका लेफ्ट इलियक रीजन। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया कि जो एब्डोमिन है उसे 9 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो आज हम देखेंगे कि इसी रीजन्स के अकॉर्डिंग पेशेंट को इंसिजन कैसे दिया जाता है। स्टूडेंट, जो फर्स्ट इंसिजन होता है उसे हम कहते हैं कॉचर्स इंसिजन। ठीक है स्टूडेंट, अब ये कॉचर्स इंसिजन कहाँ पे दिया जाता है? तो स्टूडेंट, ये जो कॉचर इंसिजन है ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में दिया जाता है और ये जो इंसिजन होता है ये कुछ वर्टिकल फॉर्म में होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कॉचर इंसिजन कहाँ दिया जाता है। तो कॉचर्स इंसिजन राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब कॉचर्स इंसिजन को राइट सबकॉस्टल इंसिजन भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और इसे ऑब्लिक इंसिजन भी कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा ये जो कॉचर इंसिजन है इसे ऑब्लिक फॉर्म में दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे राइट सबकॉस्टल इंसिजन भी कहा जाता है या ऑब्लिक इंसिजन भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये जो कॉचर्स इंसिजन होता है ये इंसिजन एब्डोमिन के राइट क्वाड्रेंट में दिया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन है, एब्डोमिन का राइट क्वाड्रेंट रीजन में ये आपका कॉचर्स इंसिजन दिया जाता है। अब किस ऑर्गन की सर्जरी के लिए कॉचर्स इंसिजन दिया जाता है? तो स्टूडेंट, यदि गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो या बाइलरी डक्ट की सर्जरी हो या लिवर की सर्जरी हो तो उस सर्जरी में ज्यादातर पेशेंट को कॉचर्स इंसिजन दिया जाता है। देन ये कौन से रीजन में दिया जाता है? तो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा कॉचर्स इंसिजन कि कॉचर्स इंसिजन राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में दिया जाता है। देन ये किस सर्जरी के लिए? तो गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो या आपका बाइलरी डक्ट सर्जरी हो या लिवर की सर्जरी हो, इस सर्जरी के लिए आपको कॉचर्स इंसिजन पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इंसिजन आता है स्टूडेंट मिड लाइन इंसिजन। अब ये जो मिड लाइन इंसिजन होता है ये कहाँ पे दिया जाता है? तो मिड लाइन से आपको समझ में आ रहा होगा, मिड लाइन मतलब ऐसी लाइन जो एब्डोमिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हो। तो यहाँ से ये लाइन, सेंटर से ये जो लाइन होती है अम्बिलिकस से कर्व होते हुए ये जो लाइन जाती है इसे हम मिड लाइन
कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जो मिड लाइन इंसिजन होता है इसका ज्यादातर जो यूज किया जाता है या ज्यादातर ये लेप्रोटॉमी सर्जरी के लिए दिया जाता है, या इमरजेंसी में कोई एब्डोमिनल सर्जरी होता है उसके लिए मिड लाइन इंसिजन देकर पेशेंट की सर्जरी कराई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो मिड लाइन इंसिजन होते हैं ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स का मतलब क्या होता है, सबसे फर्स्ट जो होता है सिंगल मिड लाइन इंसिजन। तो जो सिंगल मिड लाइन इंसिजन होता है स्टूडेंट वो कैसे दिया जाता है, तो यहाँ पे आपका होता है ज़िफॉइड प्रोसेस। ज़िफॉइड प्रोसेस से होकर के सिम्फाइसिस प्यूबिस तक जो इंसिजन दिया जाता है, मतलब ये इंसिजन यहाँ से ज़िफॉइड प्रोसेस से स्टार्ट किया जाता है, देन यहाँ से स्टार्ट करने के बाद अम्लाइकस में कर्व देते हुए ये आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस तक ये इंसिजन दिया जाता है। इस इंसिजन को बोला जाता है सिंगल मिड लाइन, आपका सिंगल मिड लाइन इंसिजन। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो सिंगल मिड लाइन इंसिजन होता है ये पूरे एब्डोमेन को ओपन कर देता है ये इंसिजन देने से, क्योंकि आप देख सक रहे हो कि ये जो इंसिजन है ये आपका ज़िफॉइड प्रोसेस से कहां तक, सिम्फाइसिस प्यूबिक तक ये इंसिजन दिया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका अपर मिड लाइन इंसिजन। अब ये जो अपर मिड लाइन इंसिजन है ये कहाँ पे दिया जाता है, तो जैसे समझ में आ रहा होगा कि मिड लाइन के अपर साइड में ये इंसिजन दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो इंसिजन होता है ये आपका ज़िफॉइड प्रोसेस से स्टार्ट होता है और ज़िफॉइड प्रोसेस से होकर के अम्लाइकस तक ये जो इंसिजन दिया जाता है इसे ही हम क्या कहते हैं, अपर मिड लाइन इंसिजन कहते हैं। तो ऐसा इंसिजन जो ज़िफॉइड प्रोसेस से अम्लाइकस तक दिया जाता है इसे ही हम क्या कहते हैं, इसको हम अपर मिड लाइन इंसिजन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका यूज भी अपर बॉडी एब्डोमेन के जितने भी अपर ऑर्गन्स होते हैं उनकी सर्जरी के लिए इंसिजन दिया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट टिपिकल लोअर मिड लाइन इंसिजन। तो ये जो आपका टिपिकल लोअर मिड लाइन इंसिजन होता है, मतलब मिड लाइन के जो लोअर साइड में इंसिजन होता है उसे हम कहते हैं टिपिकल मिड लाइन इंसिजन। ठीक है स्टूडेंट, तो जो टिपिकल लोअर मिड लाइन इंसिजन होता है इसे कहाँ से दिया जाता है, इसे आपका अम्ब्लिकस से नीचे आपका लोअर साइड में सिम्फाइसिस प्यूबिस तक ये इंसिजन दिया जाता है। मतलब अम्ब्लिकस जो होता है, अम्ब्लिकस से लेकर के आपका सिम्फाइसिस प्यूबिक तक ये जो इंसिजन दिया जाता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोअर मिड लाइन इंसिजन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले कॉचर इंसिजन। कॉचर इंसिजन कहाँ पे दिया जाता है, तो ये आपके हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में दिया जाता है या एब्डोमेन के राइट क्वाड्रेंट में ये से दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको गॉल ब्लैडर की सर्जरी या बड़ी डक्ट सर्जरी में इसको दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट आता है मिड लाइन इंसिजन। मिड लाइन इंसिजन जो होता है आपका होल एब्डोमेन को कट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, लेप्रोटॉमी सर्जरी में या इमरजेंसी एब्डोमिनल सर्जरी में ये इंसिजन दिया जाता है। ये भी 3 टाइप्स का होता है। तो सिंगल मिड लाइन इंसिजन में ये ज़िफॉइड प्रोसेस से आपका सिम्फाइसिस प्यूबिक तक दिया जाता है। नेक्स्ट अपर मिड लाइन, तो अपर मिड लाइन जब भी दिया जाता है तो वो आपका ज़िफॉइड प्रोसेस से और आपका अम्ब्लिकस तक दिया जाता है। देन लोअर जो होता है अम्ब्लिकस से लेकर सिम्फाइसिस प्यूबिस तक दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने आपको 4 इंसिजन के बारे में बताया कि अलग अलग 4 इंसिजन एब्डोमेन के किस पार्ट में दिए जाते हैं, देन कौन से ऑर्गन्स की सर्जरी के लिए किए जाते हैं। इसके आगे भी और हम इंसिजन्स के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, थैंक यू।